हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राल सिसोदिया एकेडमी। देखिए एसएससी जीडी मैथ में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को हम चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम देखिए मैथ में हम मेंसुरेशन देख रहे हैं। मेंसुरेशन में टू डायमेंशनल यानी द्विविमीय वाले क्वेश्चनों को देख रहे हैं। इसमें हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए। ये आपका चौथा पार्ट है इसका मेंसुरेशन 2D का। बचे हुए जो मिश्रित टाइप के क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। इस क्लास में आपका मेंसुरेशन 2 डायमेंशनल कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एसएससी जीडी की बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो देखते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है आपका 50 वाला क्वेश्चन है आज का। 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में 750 किलोग्राम चावल का उत्पादन होता है। 100 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत में चावल की मात्रा कितनी होगी ये हमें बताना है। ए ऑप्शन दिया है, देखिए 2000 किलोग्राम, बी दिया 1500 किलोग्राम, सी दिया 3000 किलोग्राम, डी दिया है 3500 किलोग्राम। देखिए वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 50 मीटर दिया, फिर 1 मीटर में निकाले, उसके बाद निकाले। एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट के सहारे आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट ये होता है, आपको ये याद रखना है कि यदि वर्ग की भुजा दोगुनी की जाए, वर्ग की भुजा कितनी हो, दोगुनी हो, तो देखिए उसका जो क्षेत्रफल है वो 4 गुना हो जाता है। हमेशा याद रखना है आपको, जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इस कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर वर्ग की भुजा हम दोगुनी कर दें तो क्षेत्रफल में कितने गुने की वृद्धि हो जाती है, 4 गुने की वृद्धि हो जाती है। अब क्वेश्चन में देखें, देखिए भुजा कितनी थी, 50 मीटर भुजा है। क्वेश्चन में 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में जो चावल का उत्पादन होता है वो कितने का होता है, 750 किलोग्राम का। ठीक, अच्छा जो उत्पादन होगा वो किस में होगा, एरिया में तो होगा, क्षेत्रफल में। तो वही बात है, अब भुजा कितनी कर दी गई है, 100 मीटर वाले भुजा में, तो 50 से इंटू 2 यानी 100 मीटर। भुजा कितनी की गई, 100 मीटर। वर्ग की भुजा कितनी हुई है, 2 गुनी, तो एरिया भी कितना हो जाएगा। देखिए वर्ग की भुजा अगर 2 गुनी होती तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एरिया कितना हो जाएगा, 4 गुना। तो डायरेक्ट कर सकते हो आप, 750 में इंटू कितने का कर देंगे हम, 4 में, क्योंकि ये एरिया है, ये क्या इसकी भुजा है। तो कितना उत्पादन होगा, 4 का गुणा करेंगे, 4 0 4 5 20 यानी 3000 किलोग्राम। यानी कि जो आपका जो उत्पादन होगा वो कितना होगा, 3000 किलोग्राम होगा। जब वर्ग की भुजा है वो 50 से कितनी कर दी जाती है, 100 कर दी जाती है। अर्थात इसका सी ऑप्शन सही है। आपको एक बार एक कॉन्सेप्ट याद रखना था इसमें कि वर्ग की भुजा अगर 2 गुनी होती है तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। क्या हुआ है, ये मिश्रित क्वेश्चन है। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं कितनी है, 96 मीटर है, 110 मीटर है और 146 मीटर दी हुई है। इसका क्षेत्रफल उस सम चतुर्भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका एक विकेट कितना दिया हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ है। इसके दूसरे विकेट की लंबाई कितनी होगी ये हमें बताना है। ए ऑप्शन दिया 218, बी दिया 176, सी दिया 132 और डी कितना दिया है, 88 दिया हुआ है। देखिए एक त्रिभुजाकार पार्क की इसमें भुजाएं दी हुई है। भुजाएं कितनी है, 96 मीटर है, 110 मीटर और कितनी है, 146 मीटर है। तो जो त्रिभुजाकार बनेगा उसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें, तो क्योंकि ये भुजा अलग अलग है, ये विषमबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालता है उसे हम देखते हैं। पहले हम निकालेंगे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि जो पार्क है वो त्रिभुजाकार है। वो त्रिभुजाकार पार्क कैसा, विषमबाहु भुजा के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है। तो विषमबाहु त्रिभुज का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि एरिया निकालते हैं उसके लिए हमें परिमाप पता होना चाहिए, उससे फिर हम अर्ध परिमाप निकालते हैं, क्योंकि इसका परिमाप निकालते हैं 2s बराबर कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी। तो s बराबर कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, अर्ध परिमाप होता है, ऐसे निकाल लेते हैं। देखिए कितनी भुजा दी हुई है, एक कितना दिया हुआ है, 96 भुजा है पहली। अच्छा दूसरी भुजा कितनी दी हुई है, 110 दी हुई है। अच्छा तीसरी भुजा कितनी दी हुई है, 146 दी हुई है और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2। देखिए जोड़ के देखते हैं ये वैल्यू निकलती कितनी है फिर। तो s बराबर देखिए कितना निकलेगा, 6 और 6 12, 10 10 और 1 11 और 4 15 और 1 1 2 और 1 3 352 डिवाइड बाई 2। तो s बराबर कितना आएगा, देखिए 2 1 2 और 1 बचेगा यहाँ से, 2 7 14 यानी 176 निकल आएगा तुम्हारा क्या इसमें, अर्ध परिमाप। ठीक है, अब हम निकालते हैं विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल। क्योंकि जो त्रिभुजाकार पार्क है वो कैसा है, विषमबाहु फॉर्मेट का है। त्रिभुजाकार, देखिए त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा आप जानते ही हो। फॉर्मूला होता है त्रिभुजाकार, अगर विषमबाहु त्रिभुज की बात है तो उसका फॉर्मूला होता है रूट में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी।
तो देखिए कितना निकल के आएगा, रूट में एस कितना निकला है आपका 176, एस माइनस ए, पहले ए भुजा को घटाएंगे तो ए भुजा कितनी देखिए 176 में से कितना घटा देंगे 96, फिर देखिए कितना है एस माइनस बी, 176 में से बी भुजा को घटाएंगे, बी भुजा कितनी 110, फिर कितना है एस माइनस सी, फिर 176 में से कितना घटाएंगे हम, यहाँ पे सी भुजा को घटाएंगे और सी भुजा है कितनी है 146 है, 146 है। तो देखिए बचेगा कितना, फिर ये आएगा देखिए निकल के रूट में 176 और 176 में से 96 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ से देखिए 0 और 17 में से 80 और 176 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे 66 और 176 में से 146 जाएंगे तो कितने बचेंगे ये यहाँ से 30 बचेंगे, ठीक है ना। 76 को 176 को लिख देते हैं हम 11 इंटू 16 लिख सकते हैं इसे, 11 इंटू 16 और 80 को लिखते हैं 16 इंटू 5, अच्छा 66 को भी लिख लेते हैं 11 इंटू 6, 11 इंटू 6 और 30 को लिख लेते हैं, देखिए 30 को लिख लेते हैं 6 इंटू 5, 30 को क्या लिख लेते हैं यहाँ पर 6 इंटू 5। वर्गमूल होता क्या है, जोड़ाई तो होते हैं उसके वर्गमूल के दो के, तो 16 का वर्गमूल मतलब 16 इंटू 16 लिखा है तो एक तो 16 वर्गमूल आ जाएगा, एक 11 इंटू 11 एक 11 वर्गमूल आ जाएगा, ऐसे ही 6 इंटू 6 एक कितना आ जाएगा 6 वर्गमूल आ जाएगा और 5 इंटू 5 आपको दिखाई दे रहा है तो कितना आ जाएगा 5 वर्गमूल आ जाएगा। कहने का मतलब डेल्टा आएगा कितना वो लिख लेते हैं, देखिए ये आ जाएगा 16 पंजे 80 और इंटू 11 का 6 से करें कितना हो जाएगा 66, तो इसका गुणा आएगा डेल्टा बराबर 0, 8 × 48 और 8 × 48 और 4 52, यानी 5280, यानी इस बार त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 5280। आगे क्या कह रहा है, हमने त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल निकाल लिया है और क्वेश्चन कह रहा है आगे देखिए कि इसका जो क्षेत्रफल है यानी त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल है उस समचतुर्भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के कैसा है, बराबर है, जिसका एक विकर्ण कितना दिया हुआ है 60 मीटर दिया हुआ है और मैं दूसरा विकर्ण उसका ज्ञात करना है। तो देखिए समचतुर्भुजाकार यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, पहले से हम जानते हैं फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2, ये विकर्ण दिए हुए इसके। अच्छा निकाल कितना लिया हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखिए प्रश्न के अनुसार समचतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर ही तो है, तो यानी ये कितना है 5280 है क्योंकि क्षेत्रफल दोनों बराबर है। अच्छा एक विकर्ण कितना दिया है 5280 बराबर 1/2, एक विकर्ण दिया हुआ दूसरा विकर्ण में बताना है, तो एक विकर्ण कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 मीटर, हमें दूसरा विकर्ण उसका ज्ञात करना है। तो देखिए 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 6 कितनी बार 3 बार, फिर कितना आएगा 3 का इधर डिवाइड करेंगे तो 3 और 1 7 6 यानी 176 बार, अर्थात इसका जो विकर्ण है वो कितना आ जाएगा 176 मीटर ज्ञात हो जाएगा हमें, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिया हुआ है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर जोड़ा जाता है तो वृत्त की परिधि, ये खाली जगह दी है कितनी बढ़ जाती है ये मैं बताना है। ए ऑप्शन दिया 10 पाई सेंटीमीटर, बी दिया हुआ 9 पाई सेंटीमीटर, सी दिया 6 पाई सेंटीमीटर एंड डी दिया है 5 पाई सेंटीमीटर। नहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, पहले वृत्त की त्रिज्या है जैसे मान लें हम आर और आर में 5 सेंटीमीटर और जोड़ दिया जाता है तो बोल रहा है कि वृत्त की परिधि कितनी बढ़ जाएगी ये मैं बताना है। देखिए प्रारंभिक परिधि कितनी होगी, प्रारंभिक परिधि ये कब है जब त्रिज्या हमने आर मानी तब कितनी होगी, देखिए 2 पाई आर होगी। जब त्रिज्या कितनी मानी हमने यहाँ पे लिख सकते हैं, माना जो त्रिज्या वो कितनी है, जो रेडियस है हमारी, माना जो त्रिज्या वो कितनी है स्मॉल आर है तब की बात है। अच्छा जब वृद्धि त्रिज्या में वृद्धि कितनी कर दी जाती है 5 सेंटीमीटर जोड़ दिया जाता है तो फिर अंत में त्रिज्या कितनी होगी या फिर अंतिम परिधि कितनी होगी जब वृद्धि हो जाती है तब, तो कितना हो जाएगा देखिए 2 पाई और त्रिज्या क्या हो गया 5 की वृद्धि कर दी जाती है कितनी, यदि r+5, ये कब है जब त्रिज्या कितनी हो जाती है r+5 हो जाती है तब बात है, ठीक। अच्छा गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 2 पाई r प्लस 5 का 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 10 पाई। बोल रहा है कि कितना परिवर्तन हुआ, तो वृत्त की परिधि में कितनी वृद्धि हुई है हमें ये बताना है। तो वृद्धि कैसे निकालते हैं, अंतिम में से प्रारंभिक घटा देते हैं, अंतिम वाले में से प्रारंभिक घटा देंगे तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे अंतिम कितनी है 2 पाई r प्लस का 10 पाई और माइनस का प्रारंभिक कितनी थी 2 पाई r, तो 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर, अर्थात कितने की वृद्धि हो जाएगी 10 पाई सेंटीमीटर करता है, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज की अनुरूपी ऊंचाई की लंबाई कितनी है या ऊंचाई कितनी है बतानी है। ऑप्शन दिया 16 पाई सेंटीमीटर, बी दिया 8 पाई सेंटीमीटर,
सी दिया 18 पाई सेंटीमीटर और डी दिया है 38 पाई सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग क्या बोलेगा कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, उसका जो क्षेत्रफल है वो 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो कहने का मतलब है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है? त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। और त्रिभुज की कंडीशन भी उसने बोल दी है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के कैसा है? बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, कितना दिया हुआ कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया, त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधार दिया हुआ, ऊंचाई पूछी है उसमें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार और इंटू कितना होगा? ऊंचाई। ऊंचाई हमें निकालनी है, आसान क्वेश्चन। 8 सेंटीमीटर दी है तो पाई इंटू 8 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 64 बराबर 1/2। और त्रिभुज का आधार भी कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। ऊंचाई हमें बतानी है, तो 8 से 64 काटा है कितनी बार? 8 बार। तो h बराबर कितना हो जाएगा? इसका तिरछा उड़ा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 पाई सेंटीमीटर। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 6√2 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक वर्ग को एक वृत्त में उत्कीर्णित किया गया है। उत्कीर्णित मतलब उसके अंदर बनाया गया है। वर्ग को छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है, निकटतम पूर्णांक तक सही बताना है, ज्ञात करना है। और जबकि पाई का मान कितना दिया? 22/7 मानना है। ए ऑप्शन दिया है 39, बी दिया 47, सी दिया 27 और डी कितना दिया है? 41 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6√2 सेंटीमीटर की भुजा वाला एक वर्ग है, उसके अंदर हमें क्या बनाना है? वर्ग को एक वृत्त में दिया गया। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6√2 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक वर्ग को एक वृत्त में उत्कीर्णित किया गया है, यानी कि वृत्त के अंदर 6√2 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है? एक वर्ग है। तो देखिए ये वृत्त है और वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया है और उस वर्ग की भुजा है कितनी है? 6√2 है, यानी कि ये भुजा कितनी है? 6√2। और इधर भी देखेंगे तो ये भुजा भी कितनी है? 6√2 है। और ये विकर्ण ये होगा इसका विकर्ण, जैसे इसे बोल रहे ए बी और सी, विकर्ण ये है। देखिए डार्क कर देते हैं। अच्छा इधर देखिए ये विकर्ण हो गया, ये क्या होगा? इस वृत्त का सेंटर होगा और ओ से लेके सी इस वृत्त की क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, 6√2 सेंटीमीटर की भुजा के एक वर्ग को एक वृत्त में उत्कीर्णित किया गया है, इसके भीतर बनाया गया है। वर्ग को छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल निकटतम में कितना होगा ये बताना है। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था कि वर्ग को छोड़कर वृत्त का जो क्षेत्रफल, ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ही, इसका क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना। तो कैसे निकालेंगे? वृत्त के क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, जो शेष बचा हुआ है वही वर्ग को छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो सबसे पहले काम करते हैं ए बी सी, इस भुजा को मान लेते हैं हम डी। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा कितनी दी है हमारी? 6√2। तो 6√2 का वर्ग कर देंगे यहाँ पर, तो देखिए कितना आएगा ये? 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36 और √2 का वर्ग कितना होगा? 2। तो यानी कितना हो जाएगा? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका वर्ग अभी हमने निकाल लिया? ये वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं इसकी, विकर्ण निकालते हैं। सबसे पहले वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है? भुजा √2, भुजा इंटू √2 होता है। तो भुजा कितनी दी है? 6√2 और इंटू √2, तो गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। जो ये वर्ग है इसका जो विकर्ण है ये कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। अच्छा हमें किसका वो एरिया निकालना है? वृत्त का। तो वृत्त में किसकी जरूरत पड़ेगी? त्रिज्या की। ये व्यास कहलाएगा इसका, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 12 की आधी 6, यानी इसकी जो त्रिज्या वो कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर होगी। तो हम यहाँ पे निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना बोला है क्वेश्चन? 113.14, यानी इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा देखिए हमें निकालना क्या है? शेष वृत्त का पार्ट निकालना है जो इसमें वर्ग को छोड़ के बचा हुआ है। तो शेष वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? शेष वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल और उसमें से माइनस कौन सा कर देंगे? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 113.14 और इसमें से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 72। और जब इसे घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? देखिए 41.14 सेंटीमीटर। वैल्यू कितनी आएगी? 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अप्रोक्सीमेट में आंसर दिया हुआ है, अर्थात इसका कोई ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इस प्रकार हमने मेंसुरेशन 2D में जितने भी एसएससी ने विभिन्न
लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे उन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आगे हम मेंसुरेशन 3D को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।